पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। अच्छा एक बात बताओ, भरोसा है अर्जुन को तो चिंता है, इसलिए पूरा सब कुछ आपका। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। भैया बताओ इन दोनों भजनों में कौन सा भजन सुनाऊं? पूरा है भरोसा ये वाला, या तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार? कौन सा सुनोगे? कौन सा है? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी कर गिलाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और नानी बाई का विश्वास टूटने नहीं दिया, मायरा भरने आए।
बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। निश्चिंत हो जाइए इस भरोसे से कि भगवान हमारे, मैं हार जाऊं ये, यदि मैं हार गया तो ये हार मेरी नहीं भगवान की है, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे हूं ना। और जीत गया तो जीत भी मेरी नहीं, जीत भी आपकी। मैं हार जब तू मेरे साथ है सावरे, सर में तेरा हाथ है सावरे। जब तू मेरे साथ है सावरे, सर में तेरा हाथ है विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। द्रौपदी को क्या था, चिंता या भरोसा? नानी भाई को क्या था, नरसी जी की बेटी भात भरने आए ना, मायरा भरने, इसलिए मेरी माँ शबरी को चिंता थी कि भरोसा। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इंतजार, भरोसा करो तो सही मेरी मां, भरोसा। शबरी निहार रही है, आएंगे आएंगे। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, हाथों से अपने रोज राहें बुहारती। कांटे लगे कोई न दो, कोई कांटा न लग जाए मेरे राम के चरणों में। हाथों से रोज अपने राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कोमल हैं राम जी। शबरी निहार रास्ता, ये भरोसा है, ये भरोसा शबरी जैसा। कलियां डलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हों या मीठे हों खाएंगे राम जी।
शबरी निहार रास्ता। भगवान जब विदुरानी के घर गए, भागवत जी में कथा है कि जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके पांडवों के पक्ष से कौरवों के यहां गए, दुर्योधन से कहा दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन भगवान से पंगा ले लिया, बोले तुम्हें बांध दूंगा, शांति की बात कर लो ना भैया, पांडवों को 5 गांव दे दो, लड़ाई ना होगी, महाभारत ना होगा। नहीं, मैं तो सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, दुर्योधन बोला। भगवान बोले नहीं देगा तो चल तैयार हो जा लड़ने को। बोले हाँ मैं तैयार हूं। लो भैया, बाद में मनाने के लिए बोला अच्छा एक काम करो, मेरी माता ने भोग बनाया, जरा कन्हैया खाओ। भगवान बोले क्या बनाया? 56 भोग सोने की थाल में सजा दिया। भगवान बोले भैया माँ ने बनाया ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में प्रेम नहीं है। मैं वहां खाता हूं जहां प्रेम होता है। आपके भीतर अभिमान भरा है। आप हमें सोने की थाली में इसलिए परोस रहे हो कि आप हमें अपना सोना चांदी दिखाना चाहते हो, और हम तुम्हारे घर क्यों खाएं? तुमने हमारी बात सुनी, पांडवों को 5 गांव दिया, संधि की बात की नहीं, तुमने झगड़े की बात की। करो झगड़ा। अब भगवान बोले हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भोजन में घमंड भरा है, प्रेम नहीं भरा। हम तो प्रेम जिसके भोजन में भरा है उसके घर खाएंगे। तो दुर्योधन बोला किसके घर खाओगे? बोले विदुर जी के यहाँ, विदुरानी के यहाँ, उनके यहाँ जाएंगे, काकी जी के यहाँ। चले गए। काकी, ओ काकी, काकी विदुरानी। जब काकी को पता चला कि प्रभु मेरे घर आ रहे हैं, विदुर जी बाजार चले गए तैयारी करने, कुछ मेवा मिष्ठान लाएंगे, और काकी घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप करके और साग रख दिया। भतुए की साग बेचारी जंगल में क्या खाते, साग पत्ता पानी में उबाल लेते, खा लेते, यही जीवन था। भगवान आए, काकी विदुरानी आंगन को लीप ही रही जी, कन्हैया आ गए, दौड़ पड़ी, हाथ भी नहीं धोया, कन्हैया आए, चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, काकी जी, काकी जी आओ। काकी जी आपका दर्शन किए वर्षों बीत गए, आज आया हूं। काकी जी ने कहा कन्हैया बैठो। कहाँ बिठाऊं? आप तो इतने बड़े हो, मेरे पास तो गोबर से लिपा आंगन है, कहाँ बिठाऊं आपको? ना सोफा है, ना कोई कुर्सी है। एक चौकी मिल गई, उल्टी रख दी जल्दी में उसके पांव ऊपर चौकी के। भगवान उसी पे बैठ गए। कहा काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को? काकी बोली साग है। साग ले आई, ना उसमें मसाला, ना मिर्ची, ना नमक। पका के साग, भतुए की साग उबाल ली पानी में और ला के रख दिया। अब भगवान साग खा रहे हो, काकी से क्या कह रहे? काकी जी बहुत स्वाद है, वह स्वाद। दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और काकी की साग बखान करके खा रहे हैं, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वस्तु के भूखे नहीं होते, भगवान वह भाव है। तो साग बासी और ऐसी साग खा लेंगे। काकी जी को संतुष्टि ना मिली तो बगीचे गई, केला तोड़ के ले आई, है ना। और जब केला तोड़ के लाई काकी जी, तो क्या था? भाव से छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती, और छिलका भगवान को खिलाती जाती। क्या खिला रही हैं काकी जी भगवान को? छिलका खिला रही हैं, और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग दी और क्या खा रहे हैं? छिलका। जब छिलका खाए भगवान, तब तक विदुर जी 56 भोग लेकर आए। बोले
ये प्रभु खाओ, ये क्या विदुरानी काकी, विदुरानी तूने ये क्या खिला दिया? भगवान ने छिलकों को खाया, बाद में 56 भोग खाए, और 56 भोग खाते हुए भगवान बोले कि जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की बात है मेरी माँ। भगवान किसके भूखे हैं? काकी जी के विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाए। इसके बाद भगवान चले गए। काकी जी काका जी को दर्शन देकर द्वारिका भगवान लीला पूरी करके गए। तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं? तब कहा कि भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के यहां यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहां आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जिनकी बेटी सती भगवान शिव से विवाही गई। इस तरह भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति। देवहूति के यहां कौन? कपिल। कपिल भगवान करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी, मनु जी ने जब अपनी बेटियों का विवाह किया, आखिरी में भगवान नारायण कपिल बन के प्रकट हुए। तब उन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। मां देवहूति ने अपने पुत्र से जानते हो क्या पूछा? हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ मैं क्या करूं? ये भागवत जी का बहुत गहरा प्रसंग है, जिसे देवहूति संवाद कहते हैं। कपिल भगवान और माता देवहूति के पुत्र का नाम है कपिल देव जी। कपिल देव जी भगवान के 24 अवतारों में एक हैं। एक दिन हाथ जोड़ के माता देवहूति ने कपिल जी से कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बताइए मैं क्या करूं? तब कपिल देव जी ने कहा, मां, भगवान से कहा, तम त्वागताहम शरणम शरण, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? कपिल भगवान बोले, माता, पूरे फसाद की जड़ कौन है? आपके शरीर में सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला कौन है? आपको बुद्धि परेशान करती है कि मन परेशान करता है? आंख परेशान करती है कि कान? पेट परेशान करता है कि पीठ के मन? सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जोर से, मन। ये मन बड़ा चंचल है, पल भर में यहां, पल भर में वहां। मन चाहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये, और जब नहीं मिलता तो मन परेशान होता है। इसलिए कहता हूं कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए कहता हूं समझदार लोग अपने मन को अपने